दोस्तों, एसएससी द्वारा जीडी कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो विद्यार्थी लगातार फोर्सेज में जॉब करने के लिए यह इंतज़ार कर रहे थे कि कब भर्ती का शेड्यूल जारी होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल और सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन सभी में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली है। जो विद्यार्थी लगातार ये इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार किस प्रकार के रोज़गार देगी या नहीं देगी, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट रहेगी उसके लिए रहने वाला है 30 नवंबर 2022। इसी प्रकार लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के लिए 30 नवंबर 2022। इसी प्रकार लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करेंगे उनके लिए ये डेट है 1 दिसंबर 2022। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक के जो वर्किंग आवर्स रहेंगे उसमें ये कंप्लीट होगा और तारीख रहने वाली है 1 दिसंबर 2022। शेड्यूल ऑफ CBE एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जनवरी 2023। ये टेंटेटिव है, इसमें कोई भी बदलाव हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय SSC बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय MHA, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन जो है हमारा, उसकी तरफ से ये जारी हुई है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल की तरफ से। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वैकेंसीज निकाली हैं। एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड में, केवल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी, कोई भी विद्यार्थी ऑफलाइन ना भेजे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न्स में आएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द CAPF, इसके द्वारा ये होगा। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डिटेल्ड, जब आपका DME होगा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन CAPF द्वारा, तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट के, उन सभी की वेरिफिकेशन होगी। इसके अलावा जो वैकेंसीज है कांस्टेबल GD इन SSF एंड NCB विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ये सभी ऑल इंडिया बेसिस पे होंगी। जबकि वैकेंसीज इन ऑल अदर CAPF विल बी फिल्ड एज पर द वैकेंसी अवेलेबल इन वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेटों में जो भी वैकेंसीज रहेंगी, जो भी खाली रहेंगी, वो सभी फिल्ड होंगी CAPF द्वारा अलग अलग स्टेट्स में। जबकि ऑल इंडिया बेसिस पे होंगी कांस्टेबल GD की SSF में और NCB में। इन एडिशन वैकेंसीज आर earmarked for the border guarding district and militancy नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट which are reserved for the candidates of those district only, ये केवल उन्हीं के लिए रिजर्व रहने वाली है। इसके अलावा the list containing name of border guarding districts BGD and militancy नक्सल अफेक्टेड areas are available, इस एनेक्चर में अवेलेबल हैं। एनेक्चर यहाँ पे 11 और एनेक्चर 12 में। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विद द फोर्स अलोकेशन विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड प्रीफरेंस ऑफ फोर्स ऑप्टेड बाय देम सब्जेक्टेड। इट मीन्स जो फाइनल रिजल्ट आपका होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के उस पे होगा, और जो प्रीफरेंस आप देंगे कौन सी फोर्स के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, जो फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल, इन सभी के बेसिस पे आपको फाइनली मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट केस के कोई रिट पिटीशन हो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, ये ध्यान दें, किसी भी प्रकार से वहाँ पे आपके पास घर पे CAPF द्वारा या अलग अलग जो भी SSC वगैरह हैं इनके द्वारा आपको घर पे नहीं भेजा जाएगा, पोस्ट के द्वारा नहीं आएगा, ये ऑनलाइन ही आपको चेक करना है। दोस्तों, पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है 18,000 56,900 तक।
फॉर द पोस्ट ऑफ सिपॉय इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 21,769,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट। दूसरी सभी के लिए रहने वाला है 21,700 से 69,100, जबकि पे 1 जो है वो रहेगा सिपॉय के लिए 18,000 से लेकर 56,900 तक। ये देखिए भरमार वैकेंसीज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बीएसएफ की टोटल 10,497 अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं। सीआईएसएफ में 100 वैकेंसीज हैं, सीआरपीएफ में 8911 जो ग्रैंड टोटल है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। एसएसबी में 1284, आईटीबीपी में 1613, एआर में 1697, एसएसएफ में 103। टोटल वैकेंसी यहाँ पे हैं 24,205। इसके अलावा यदि एनसीबी की ओर जोड़ दी जाए तो टोटल बनती हैं 24,369। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। जो लगातार इंतजार कर रहे थे वह सभी विद्यार्थी इस पर फोकस करें और अपनी तैयारी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, क्योंकि सरकार ये रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी से करने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे वैक्सीनेशन जो है उसके बारे में डिटेल दी गई है, वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है इस पूरे कंप्लीट जो ये फॉर्मेट है इसके अंदर। इसके अलावा मेडिकल के बारे में रिपोर्ट दी गई है। इसके अलावा आपके जो भी अदर एग्जामिनेशन होगा फिजिकल का, इन सभी की डिटेल दी गई है। ये आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। एज लिमिट जो लगातार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज लिमिट की 18 से 23 साल, और वो कब होनी चाहिए? 1/1/2023 को 18 से 23 साल तक का। कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000। 2/1/2000 से पहले का जो कैंडिडेट है वो इसमें नहीं होना चाहिए। जिनका जन्म 2/1/2000 से पहले का हुआ है वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन वो किस कंडीशन में एलिजिबल होंगे? जिनको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड लेटर देन 1/1/2005 इन नॉर्मल केस। और नॉर्मल केस में क्या रहेगा? 1/1/2005 से पहले का। हाउ एवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन। अपर एज लिमिट का 3 साल का रिलैक्सेशन के बाद 2/1/1997 से के पहले का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। तो ये सभी दिया हुआ है। अब एज रिलैक्सेशन का भी दिया हुआ है। SC/ST में 5 साल, OBC में 3 साल, एक्स सर्विसमैन में 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज इसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984, जो 1984 में जो प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे जो भी जो कैंडिडेट्स जो नहीं रह पाए थे, किसी विद्यार्थी के कोई माता पिता या किसी, तो वहाँ पे वो 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। इसके अलावा चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स ऑफ किल्ड इन 1984 राइट्स और द कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, उसको 8 साल का यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कम्युनल राइट्स इन 2000 SC/ST, ये OBC के लिए था, वो अनरिजर्व के लिए था, और SC/ST के लिए यहाँ पे 10 साल का। तो ये सभी डिटेल दी गई हैं, आप कंप्लीट इनको देख सकते हैं। ये एक्स सर्विसमैन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कौन कौन सा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन होगा। तो ये कंप्लीट डिटेल्स प्रॉपरली दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सभी विद्यार्थियों के लिए देखने लायक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10वीं और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। किसी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से 10th क्लास आपका मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी इसमें डिटेल दी गई है, वो आप प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए या कोर्ट के थ्रू कोई रिलैक्सेशन, ये सभी इसमें डिटेल दी गई है। जिनके पास NCC सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, C सर्टिफिकेट जो है तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, ये छूट है उनको, जो बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा। B सर्टिफिकेट के लिए 3% और A सर्टिफिकेट के लिए 2% का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। ये ध्यान रखें, केवल ऑनलाइन मोड में होगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है https://ssc.nic.in पे। डिटेल इंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे और एनेक्सेस 1 और 2 में आप देख सकते हैं, 1A और 2A में भी चेक कर सकते हैं। तो ये सभी, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कैंडिडेट्स को क्या अपलोड करना है, वहाँ पे कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में 20 से 50 KB की होनी चाहिए। इसके अलावा जो आप फ़ोटो लो वो 3 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखें। इमेज का जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो, 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। और जो फोटोग्राफ है वो विदाउट कैप की हो, स्पेक्टल्स और फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी विजिबल। ये ध्यान रखें, बिल्कुल क्लियरली फेस जो है वो उसमें विजिबल होना चाहिए। लास्ट डेट और जो टाइम है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 30/11/2022 है।
ये इस पे प्लीज़ फोकस रखें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि किसी प्रकार की फ़ोटो अपलोड कर दी जाए काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलाना है। इस बार प्रॉपरली ध्यान दें और ध्यान से ही आपको ये सभी चीज़ें सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी? फ़ीस वहाँ पे आपकी 100 रुपये रहने वाली है। वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट जो SC से जो बिलोंग करते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब से या एक सर्विसमैन से, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी, ये ध्यान रखें। फ़ीस ऑनलाइन मोड में कटवा सकते हैं आप, भीम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या किसी भी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा चालान से भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूर इस पे ध्यान रखें। 1 दिसंबर 2022 तक का वो आपके पास टाइम रहेगा ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का। इस प्रकार से अब सेंटर्स जो हैं एग्जामिनेशन के वो कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं ये आप चेक कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भागलपुर, दरभंगा ये दिए हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर ईस्टर्न रीजन में, इसके अलावा कर्नाटका, केरल, ये तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सेंटर्स की ज़रूरत है, कौन सा विद्यार्थी जो है वो किस रीजन में पढ़ता है, उसका नज़दीक कौन सा स्थान है। तो ये चीज़ें आप प्रॉपरली इसमें चेक कर सकते हैं। स्कीम किस तरह से रहेगी एग्जामिनेशन की, मीन्स उसमें कैसा एग्जाम आपका आएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के रहेंगे 20, जिसमें मैक्सिमम नंबर उसके 40 रहने वाले हैं। इसके अलावा GK रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। तो 60 मिनट वहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिलने वाली है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, प्रत्येक जो भी गलत उत्तर होगा उसके लिए 0.5 आपका वहाँ पे डिडक्शन होगा। तो ये भी आप लोगों को फोकस करना होगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और जो डेट्स हैं एग्जामिनेशन के विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट, ये वेबसाइट से मिलेगी, आपके घर कोई स्पीड पोस्ट नहीं आएगा, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है उस समय। और जो मार्क स्कोर रहेगा वो नॉर्मलाइज रहेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द, जो फॉर्मूला SSC का रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ये आपको दिया जाएगा। NCC के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको वो अलग से रहने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ मार्क्स में। इसके अलावा टेंटेटिव जो आंसर की रहेगी वो वेबसाइट पे जल्दी प्लेस कर दी जाएंगी जैसे आपका वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। कोई आपको वहाँ पे क्यूरी रहेगी, कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो वहाँ पे आप अपनी 100 रुपये का एक लगा करके यहाँ पे वो डिटेल्स आएंगी, 100 रुपये का एक चालान भर के या ऑनलाइन पेमेंट करके आप उसको लगा सकते हैं। कोई भी आपको लगता है क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आप अपना चैलेंज कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस होंगे विल बी इन मेट्रिकुलेशन लेवल, ये ध्यान रखें। आपका जो पेपर होगा वो 10वीं लेवल का पेपर होगा। इसके अलावा वॉक थ्रू वीडियो, मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड हैव बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द, ये सभी डिटेल जो दी गई हैं ये कमीशन की वेबसाइट पे लगातार टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। सिलेबस भी दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या आएगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, एलिमेंट्री मैथ में क्या आएगा और हिंदी और इंग्लिश में क्या आएगा। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, PET या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। वो जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पे ये आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। तो ये टेस्ट की डिटेल्स रहेंगी सभी इसमें, ये भी आप प्रॉपरली इसमें चेक कर सकते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर है जो है आपको रेस लगानी है 24 मिनट के अंदर। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। इसके अलावा यहाँ पे ये जो चीज़ थी, ये कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, और जो केवल जो कैंडिडेट हैं लद्दाख से हैं उनके लिए क्या दिया हुआ है, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट में, और 800 मीटर जो है गर्ल्स के लिए वो 4 मिनट में रहेगी। तो सभी जो कैंडिडेट जो लद्दाख को छोड़ के हैं उनका ऊपर वाला सेक्शन है और बॉटम वाला सेक्शन जो केवल लद्दाख से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनके भी डिटेल्स दी हुई हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेल के लिए क्या हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ये कंप्लीट डिटेल दी हुई है। इसके अलावा चेस्ट अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर बिना फुलावट के, और मिनिमम एक्सपेंशन वहाँ पे आपको रखना है 5 सेंटीमीटर। तो ये इस पे भी आपको देखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे बिल्कुल आपके सामने है। तो ये रीजन्स के अकॉर्डिंग चेक होगा। वेट जो होगा प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है और जो आपकी हाइट है उसके बेसिस पे वेट आपका लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी है। मेडिकल का एग्जामिनेशन होगा एट द टाइम ऑफ DME
मीन्स मेडिकल एग्जामिनेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। एक तो मैट्रिक की सेकेंडरी एग्जामिनेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो कंपिटेंट अथॉरिटी रहेगी उसके द्वारा, एनसीसी को कैंडिडेट होगा तो उसकी एनसीसी की सर्टिफिकेट फ्रॉम द सर्विस डिफेंस पर्सनल इन द फॉर्मेट ऑफ, ये एनेक्स्चर 4 में दी गई है जो स्पेशल कैटेगरी के हैं। इसके अलावा अंडरटेकिंग रहेगी एनेक्स्चर 5 में दी गई है। कास्ट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट टू अवेल जो रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके लिए अलग। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट हैं तो उस केस में, तो ये सभी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो दी गई हैं ये दी गई हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो स्पेशल कैटेगरीज में हैं। जो शॉर्ट लिस्ट रहेगी वो सभी टेस्ट जो हैं उनके बेसिस पे रहेगी कि क्या आपने कैसी कैसी परफॉर्मेंस दी है, उसके बेसिस पे ही वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से आपको वहाँ पे एडमिटेड होगा। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दी गई। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी, एडमिशन सर्टिफिकेट के दौरान क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज या एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विसमैन, एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी, ये सभी आपको उस समय जरूरत पड़ेगी। जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी, ये सभी इसमें वो टेस्ट जो हैं वो रहेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स, ये कट ऑफ मार्क्स दिए गए विदाउट एडिशन बोनस टू द एनसीसी सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग का एक क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें जनरल के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 25% और दूसरी कैटेगरीज के लिए 20%। जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनके लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था 5% टोटल मार्क्स का मिलेगा, बी के लिए 3% मिलेगा और ए के लिए 2% मिलेगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टेट एरिया वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट, वो जो आप स्टेट या एरिया वाइज भरेंगे तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, जो जिस हिसाब से अपनी फॉर्म फिल करेगा उसी के अकॉर्डिंग। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई भी मिस बिहेवियर या मिस थिंग्स करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की आपको वहाँ पे सज़ा मिलने वाली है, ये सभी आपको यहाँ पे दी हुई है, डिटेल दी हुई है कम्प्लीटली। इसके अलावा कंप्लीट जो कमीशन रहेगा यानी एसएससी उसका डिसीजन वहाँ पे फाइनल रहेगा। ये सभी डिटेल्स इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है कैंडिडेट की वो भी दी हुई है कि किस प्रकार, तो अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाएं। जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस समय भी आपके इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर रहेंगी, बिल्कुल साफ भी रहेंगी। तो इन चीज़ों पे फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो जारी किए गए हैं, रीजन वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। यहाँ पे तो सेंटर का अकॉर्डिंग है तो सेंटर वाइज भी प्रोसीजर है दिया हुआ है कि किस प्रकार आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, ऑनलाइन डिटेल्स भरें, इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। 10वीं की सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आप उसमें अपना करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, मीन्स https://ssc.nic.in पे वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन रहेगा उसमें आपको जो बेसिक डिटेल चाहिए, एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए और डिक्लेरेशन चाहिए, ये सभी इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी डिटेल्स इसमें दी हुई है, किस प्रकार आप अपना फॉर्म भरेंगे, जिसमें बेसिक डिटेल क्या क्या मांगेगा, क्या आपके पास आधार है, आधार का नंबर वेरीफाई, किस प्रकार की आईडी है, आईडी का नंबर, नेम, वेरीफाई नेम, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कोई नेम चेंज किया है तो नया नेम क्या है, फादर नेम, वेरीफाई फादर नेम। इसके अलावा ये कंप्लीट डिटेल्स हैं, ये दोस्तों आप चेक कर सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने ऐसी डिटेल्स आएंगी, फिर इसके बाद इसको सेव कर दें तो ये इस प्रकार की डिटेल्स रहने वाली हैं। इसके बाद आपका बॉटम पेज एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कैटेगरी, वेरीफाई कैटेगरी, नेशनलिटी, ये सभी डिटेल्स इसमें पूछता जाएगा और उसके बाद आप अपना सेव करते जाएं, सेव करके नेक्स्ट पे जाएं। ये एक डिक्लेरेशन रहेगा जिसमें आपको ये डिटेल पढ़नी है, आई एग्री करना है, एग्री करने के बाद फाइनल सबमिट करना है। तो ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद पार्ट 2 है जिसमें ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। अब पार्ट 2 की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे दी हुई है और पार्ट 2 की डिटेल्स किस प्रकार आपको भरनी है ये देखिए दोस्तों, आपके पास ये सभी डिटेल्स आ जाएंगी जब आप इनको कंप्लीट फिल कर लेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें बचेंगी वो आपको भरनी है। ये यहाँ पे ये देखिए एक्स सर्विसमैन का यदि है, ये नहीं है, ये सभी डिटेल्स आपको कंप्लीटली फिल करनी पड़ेंगी। किस से बिलोंग करता है कैंडिडेट, ये सभी फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं 10 KB से 20 KB JPG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। डिक्लेरेशन, इस प्रकार डिक्लेरेशन इस यहाँ पे ये आपको
फिल करनी है, डिटेल्स फिल करने के बाद प्रीव्यू एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद आपको सेव पे जाना है। ये फ़ोटो का फॉर्मेट है, किस प्रकार आपको फ़ोटो, ये देखिए स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ किस प्रकार की एक्सेप्ट रहेगी। ये सैंपल दिए हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्लॉज या टू क्लॉज ये नहीं करना, जैसा स्टार्टिंग में है फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा ही करना है। कोई कैप नहीं लगानी है, कोई अदर कोई फोटो ब्लर फोटो इस प्रकार के नहीं लगाने हैं। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस प्रपोजल, यहाँ पे ये एक एनेक्सर 4 दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये इज़ ड्यू टू कंप्लीट द स्पेसिफाइड टर्म्स ऑफ हिज इंगेजमेंट विद द आर्म, ये जो जिनका ऑलरेडी है उनके लिए है, आपको ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें। अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन के लिए रहने वाली है ये कंप्लीट डिटेल्स। ये फॉर्मेट दिए हुए कि किस प्रकार के फॉर्मेट में आपको बनवाने हैं। एनेक्सर यहाँ पे ये 7 दिया हुआ है फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। इसके अलावा इनकम और असेट सर्टिफिकेट टू बी, ये EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पे कंप्लीट फुली डिटेल दी हुई है, डिटेल्स को पढ़ें और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ये फॉर्म भरें। ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल्स आपके सामने थी। तो बिल्कुल भी निराश ना हो, जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें और फॉर्म भर के इसकी तैयारी शुरू करें। थैंक यू दोस्तों।